आगे कुछ वन लीनियर फैक्ट है, इनके बारे में जान लीजिए, जो कि आपके 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आता है और मैंने इसे आपको छोटे फॉर्म में कर दिया है ताकि आसानी से आप इन चीज़ों को याद रख सकें। पहला नंबर चीज कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, अर्थात कि किस प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो आपका है कमल और चपाती। कमल और चपाती के रूप में 1857 के क्रांति को माना जाता है। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सका है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और चपाती। दूसरे वन लाइनर की बात करें फ्रेंड्स, तो 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई थी, तो वो थे हमारे लॉर्ड कैनिंग। इसकी चर्चा हमने पूरी क्लास में काफ़ी ज़्यादा की है, इसलिए आपको इसे याद रखना पड़ेगा। क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि 1857 की क्रांति का आपका जो था वह आपका फिक्स डेट कौन सा था, तो उस समय आपका आंसर होगा 31 मई 1857। हालांकि यह 31 मई 1857 का आपका एक अपॉइंटेड डेट था, जिस डेट को हमें क्या करना था, विद्रोह करना था, लेकिन ये हुआ 10 मई 1857 को, स्टार्ट हुआ मेरठ से। उसके बाद अगर आगे की बात करें तो क्रांति के विभिन्न नामों से जानते हैं हम लोग। 1857 का भारतीय विद्रोह, जैसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह, भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 1857 की तत्कालीन कारण क्या थे, तो तत्कालीन कारण मेन ये था जो चर्बी वाला कारतूस था, इसका यूज किया जाना, जिनके वजह से आपकी सैनिकों में मेन विद्रोह पैदा हुआ और उनके ही विद्रोह के कारण पूरे देश में एक आपका जन समूह पैदा हुआ और जन समूह के आपकी स्थिति में हमने विद्रोह का ऐलान किया था। उसके बाद अगले की टॉपिक की बात करें वन लीनियर की, तो वह आपके 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र भारत का कौन सा हिस्सा रहा, उत्तर और मध्य भारत। हमने अभी चर्चा किया था कि दोआब इलाका में ही सिर्फ आपका क्या था, 1857 की क्रांति का गठन हो पाया था। बाकी इलाका अर्थात कि दक्षिणी भारत में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। दक्षिणी भारत की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आपके देश के अभी कर्नाटका केरला के इलाका में, आंध्र प्रदेश के इलाका में यह ज़्यादा तक नहीं फैला था। यह हमारे देश में यूपी बिहार या दिल्ली तक सीमित था। आगे की तरफ ये क्योंकि मद्रास का इलाका अब उस समय भी अछूता रहा। मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसा था जो कि इस आपका जो आंदोलन था इसमें किसी भी फॉर्म में भाग नहीं लिया था। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कौन सी प्रेसिडेंसी जो थी इसमें बिल्कुल अछूता रहा था, तो आपका आंसर जो होगा मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे कहता है हमारा 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन थे। 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन थे, तो अमरचंद भाटिया, जिसने अपनी सारी संपत्ति रानी लक्ष्मीबाई को दान कर दी थी। उनके दत्तक पुत्र को जब नहीं दिया गया था तो आपका क्या कहते हैं, रानी की झांसी की जो रानी थी उनके दत्तक पुत्र थे, उनको राज सिंहासन नहीं दिया गया था। इस कंडीशन में क्या थे, जो अमरचंद भाटिया जो थे उन्होंने कहा कि हम पूरी संपत्ति उनके पुत्र को एवं उनको अगर दान दे देंगे, किस लिए कि वो विद्रोह में इसके हिस्सा ले रहे हैं, इस वजह से उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी, इसलिए उन्हें भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद की अगर बात करें वन लीनियर की, तो 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था। पहला शहीद ऑब्वियसली मंगल पांडे होंगे, क्योंकि वो बैरकपुर छावनी में विद्रोह का ऐलान किया और विद्रोह के ऐलान करने के फलस्वरूप 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा दी गई और इनके ही फांसी की सजा देने के बाद भावावेश में आकर पूरे देश में आपके विद्रोह का ऐलान हुआ था। तथा राजस्थान में अमरचंद भाटिया, जिसे ग्वालियर में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अमरचंद भाटिया को भी फांसी दे दी गई क्योंकि इन्होंने खुलकर झांसी की रानी का सपोर्ट किया था। ठीक है, इन्होंने पूरी संपत्ति आपकी झांसी की रानी को दे दिया था, इसलिए बेचारे अमरचंद भाटिया को राजस्थान में आपका राजस्थान के थे, जिसे ग्वालियर में फांसी की सजा दे दी गई थी। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात थी। अर्थात कि पहली मृत्यु की अगर बात की जाए तो मंगल पांडे और अमरचंद भाटिया थे। ठीक है, अगर आगे की पॉइंट की बात करें फ्रेंड्स, तो आगे की पॉइंट कहता है 1857 की क्रांति का सबसे युवा शहीद, अर्थात कि सबसे कम उम्र के जो राजनेता थे जिन्होंने हिस्सा लिया
और उनकी मृत्यु हो गई। वो कौन थे? हेमू कलानी, जिसे टोंक की फांसी दे दी गई थी। हेमू कलानी, हमने बताया था कि बेचारे जो राजकुमार थे उनके किनके क्या कहते बहादुर शाह, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, उनके आपके 2 पुत्र थे और एक उनके पोता था जिन्हें उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। और वह जो थे सबसे कम उम्र के आपके देश के सैनिक थे जिसे उन्हें सजा दे दी गई और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अर्थात उनका नाम जो था हेमू कलानी। अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला है कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस नेता का नाम धोतू पंत था? धोतू पंत किसे कहा जाता था? उसे कहा जाता था नाना साहब को। नाना साहब को धोतू पंत कहा जाता था। नाना साहब की तरफ से लड़ रहे थे हमारे तथ्य टोपे, याद होगा आप लोग को। बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? बैरकपुर छावनी में किसने किया था विद्रोह? मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को, क्योंकि इन्होंने 29 मार्च को आपके सैनिक के जो आपके नेता थे, सेना नायक थे, उनकी हत्या कर दी थी, जिनके वजह से उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ कब बिगुल फूंका था? अर्थात मंगल पांडे ने स्टार्ट कब किया था? 6 मार्च को उन्होंने पहला और कावड़ डाला था। उनके बात नहीं मानने के बाद 24 मार्च को एक बार फिर से अटेम्प्ट किया था। उसके बाद नहीं होने के बाद 29 मार्च को उन्होंने मर्डर किया था। ठीक है, याद रखना है आपको फ्रेंड्स। स्टार्ट उन्होंने जो किया था 6 मार्च को किया था। ठीक है, उसके बाद करें मेरठ में सिपाही ने कब विद्रोह किया था? तो भी असली सी बात है, 10 मई को किया था। 31 मई का ऐलान था लेकिन 10 मई को हुआ था। किस सैन्य टुकड़ियों ने दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित किया था? तो मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI ने किया था। हमने आपको बताया था कि आपका जो पहले क्या किया गया, वहाँ पे जो धन सिंह के नेतृत्व में जो शासन की व्यवस्था विद्रोह का ऐलान किया गया था आपका मेरठ में, तो वहाँ पे धन सिंह ने आपका जब क्या कहते हैं जेल पर हमला किया, 86 कैदी को उन्होंने छुड़ा लिया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से वो कहाँ की तरफ कूच किए? वो दिल्ली की तरफ कूच किए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया था, आपके जो बहादुर शाह उन्हें देश का सम्राट घोषित किया था। ठीक है, और वो जो टुकड़ी थी वह उसमें ज़्यादा जो सैनिक थे वह आपकी 20 NI अर्थात कि पैदल और घुड़सवारी वाले लोग उसमें शामिल थे। आइए फ्रेंड्स, आगे वो लीनियर की अगर बात करें तो आगे कहता है हमारा कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। तो नाना साहब की अगर बात करें तो नाना साहब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिन्हें उनका अधिकार नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए वह लड़ रहे थे। हालांकि अगर बात की जाए तो प्रॉब्लम ये भी था कि बाजीराव द्वितीय जो थे वह आपके कहाँ के थे? बाजीराव द्वितीय आपके महाराष्ट्र के थे। अब पुणे के इलाका में महाराष्ट्र से उन्हें क्या कर दिया, घसीट के कहा गया, उन्हें जबरन कहा गया कि आपको क्या रहना है, इधर आगरा के साइड में ही आपको रहना है। तो इस कंडीशन में उनका विद्रोह का आपका एक और प्रॉब्लम हो गया। कानपुर से लड़ने की प्रॉब्लम ये भी हो गई कि वो थे तो वहाँ पे क्या कहते हैं आपका पुणे में, लेकिन उन्हें क्या किया गया, यहाँ पे रहने के लिए मजबूर किया गया। इस वजह से वो यहाँ से आकर लड़े थे। अगर तत्या तोपे की बात करें फ्रेंड्स, तो तत्या तोपे का वास्तविक नाम जो था वो था रामचंद्र पांडुरंग। तत्या टोपे का जो नाम था वो नाम था आपका रामचंद्र पांडुरंग। लखनऊ में विद्रोह का कमान किसने संभाला था? लखनऊ का क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनकी मृत्यु नहीं हुई, ये नेपाल में भाग गई थी। क्या कहते हैं, जब विद्रोह हुआ, जब देखा जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, तो बेगम हजरत महल जो थी वो नेपाल भाग गई थी और नेपाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद की अगर बात करें, जगदीशपुर बिहार में विद्रोह का नायक किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, जिसकी मृत्यु 9 मई को हुई थी। मैंने आपको डिस्कस करके बताया था। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ 9 मई की हुई थी। ठीक है, झांसी में विद्रोह का झंडा किसने थामा था? ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से तो लड़ी ही थी, क्योंकि उनके भी दत्तक पुत्र को उनका अधिकार नहीं प्राप्त था। विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि भारत में अगर कोई योग्य नेता हो तो अंग्रेज हार जाते? ठीक है, जॉन लॉरेंस ने कहा था, जो कि उनका सेना नायक था। कहा कि विद्रोह के बारे में कहा उन्होंने कि भारत में अगर कोई असरदार योग्य नेता होता तो हमारी क्या हो जाती, हार फिक्स हो जाती। और उन्होंने
सबसे मजबूत जो सैनिक और सबसे मजबूत नेता को जिसने नाम दिया था वो नेता थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी हो तो झांसी वाली रानी थी। फ्रेंड्स, अगर आगे की बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के लिए किस नियम के अर्थात कि नियम बनाए थे? भारतीय परिषद अधिनियम। उन्होंने नियम बनाया था भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, 1858 में उन्होंने एक नियम बनाया 1857 की क्रांति के बाद, जिसके बाद उन्होंने देश में शासन करने का एक नया जरिया आपका बनाया, जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि देश में जितनी आपकी राज्य का प्रसार हो चुका है इसके आगे राज्य का प्रसार नहीं होगा, एवं बहुत सारे अन्य नियमों को उसमें प्रतिपादित किया, उनमें शामिल किया। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके वन लीनियर, ठीक है, जिन क्वेश्चन को हमने अभी देखा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस पूरे आपके इस 1857 की क्रांति के मुख्य सारांश थे। आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। हम लेकर आएंगे अगले क्लास में कुछ विशेष टॉपिक आपके लिए। आपने पूरे सेशन में हमारे साथ बना रहा, इसके लिए a lot of thanks, many थैंक्स। जय हिंद।